हजरत मरसद कहते हैं अल्लाह के नबी आज मैं तुमसे आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा मरसद मेरे पास देने के लिए क्या है, बताओ तुम क्या मांगना चाहते हो। हजरत मरसद कहते हैं अय अल्लाह के रसूल ऐसा ऐसा मामला है, मैं उस जंगल में गया, मेरे पास एक औरत आई, वो मेरी दोस्त रह चुकी है, उसके साथ जमाने जाहिलियत में मेरे ताल्लुकात भी कायम हो चुके हैं, उससे मुझे मोहब्बत है और उसको मुझसे भी मोहब्बत है, बे इंतहा मोहब्बत है। मैं चाहता हूं कि उस अन्नाक से मैं निकाह कर लूं, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं उस औरत से अन्नाक से निकाह कर सकता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर खामोश रहे और खामोश रहने के बाद फिर आपने थोड़ी देर के बाद मरसद इब्न अबी मरसद से कहा आए मरसद, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर ये आयत नाजिल फरमा दी है कि अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन, कोई जिनाकार मर्द किसी जानियाई से शादी करता है या किसी मुशरिका औरत से शादी करता है, और कोई जानिया औरत किसी जानी मर्द से या मुशरिक मर्द से ही निकाह करती है। आए मरसद तुम इस्लाम ला चुके हो, तुम बाईमान हो चुके हो, तुम मोमिन हो चुके हो, कुरान की आयत की रोशनी में तुम्हारा निकाह किसी जानिया और बदचलन औरत से और मुशरिका औरत से तुम्हारे लिए जायज नहीं है। इस्लाम लाने के बाद तुम्हें अपनी इस मोहब्बत को कुर्बान करना ही होगा। और हजरत मरसद मान जाते हैं अल्लाह के रसूल की बात, ठीक है जब कुरान की आयत ही नाजिल है और इसमें मना कर दिया तो मैं उसके साथ निकाह नहीं करूंगा। मेरे भाइयों उसने मौका दिया, आओ घर में अकेलापन है, तन्हाई है, हम भी अकेले हैं, खूबसूरत है अनाक सब कुछ, लेकिन क्या कह रहे हैं हजरत मरसद इब्न अबी मरसद, नहीं, इन हाथों ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथों को छू लिया है, अब कोई हराम चीज मैं नहीं छू सकता। आया ना तू जाओ, मैं तेरे साथ जिना नहीं कर सकता, यानी मैं अल्लाह से डरता हूं। मेरे भाइयों ये बदचलन और बदकार औरतों के पास तो आदमी पैसा देकर जाता है, यहां उसकी बात हो रही है जिसके पास पैसा ना हो, औरत खुद दौलत लुटा रही हो, औरत खुद रूम दे रही हो, औरत खुद तन्हाई का मौका दे रही हो, और जातो मनसब वाली हो और जाहो जलाल वाली भी हो, पैसे वाली भी हो, दौलत वाली भी हो, इज्जत वाली भी हो और खूबसूरत भी हो, ऐसी औरत को कह देना कि मैं अल्लाह से डरता हूं, ऐसा शख्स कयामत के दिन अर्श के साए में होगा। सिफतुस सफवा अल्लामा इब्नुल क़य्यिम अल जौज़ी की पढ़ेंगे तो उसमें इब्ने सीरीन का भी एक वाक़या आपको मिलेगा। इब्ने सीरीन जो बजाजी का काम करते थे और कपड़े की गठरी लाद लाद कर कपड़ा बेचा करते थे, उनके इलाके बस्ती में, जिस बस्ती में वो कपड़ा बेचने जाते थे, उसी बस्ती में एक अमीर ज़ादी बेवा औरत रहती थी। मेरे अल्फाज पर गौर कीजिएगा, अमीर ज़ादी बेवा, यानी पैसा दौलत की मालिक थी वो और बेवा थी, उसका शौहर मर गया था, उसकी कई नौकरानियां थी, उसने अपनी नौकरानियों को लगा रखा था, जिस खूबसूरत नौजवान लड़के को देखो उसको मेरे पास भेज दिया करो, और वो हमारे साथ रंगरलियां उसके साथ बनाती थी। तो एक मौके पर उसकी एक नौकरानी ने कहा कि एक इमाम साहब हैं, बहुत खूबसूरत हैं, हसीन और जमील हैं, जवान हैं और वो कपड़ा बेचते हैं, कहो तो उनको आपके पास लेकर आऊं। तो वो औरत बेवा कहने लगी बिल्कुल उनको लेकर आइए, और ये नौकरानी उनसे कहने लगी आप कपड़ा बेच रहे हैं, कहा अरे मेरी मालिकन बहुत पैसे वाली हैं, उनको कई कपड़े चाहिए, आप चलिए, वो बहुत नेक है, पर्दा करती है, घर से बाहर नहीं निकलती, इसलिए आपको कपड़ा लेकर घर पे चलना पड़ेगा। इमाम इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह उनके घर पे जाते हैं, नौकरानी घर के दरवाजे के अंदर कर देती है, खुद बाहर रहती है, और ये अंदर जब दाखिल हो जाते हैं तो उस बेवा औरत के पास बैठ जाते हैं और कपड़ा दिखाने लगते हैं, ये इतने का, ये इतने का, ये इतने का। अब उसको कपड़ा तो खरीदना नहीं था, वो खूबसूरती देखकर माइल कहने लगी अरे मुझे कपड़ा नहीं खरीदना है, जितना तुम कपड़ा बेच रहे हो मैं सारी गठरी का पैसा तुमको दे दूंगी, कपड़ा भी दे दूंगी, पैसा भी दे दूंगी, जाई, मैं कपड़ा खरीदने के लिए नहीं बुलाई। तो कहा फिर किस लिए बुलाई हो, तुम्हारी नौकरानी ने तो यही कहा था बांदी ने कि कपड़ा खरीदेंगे, कहा मैंने कपड़ा खरीदने के लिए नहीं बुलाया, कपड़ा रखिए अपने पास, कपड़े का पैसा भी मैं तुमको दे दूंगी, जितने का कपड़ा पूरी गठरी में दे दूंगी तुमको। तो कहा बुलाया किस लिए, उसने छूटते ही जो जुमला कहा वो जुमला था उदनु मिन्नी, मेरे करीब आइए, इधर आइए, मेरे करीब आइए, मुझसे मिलिए, मुझसे जिमा कीजिए। इन्होंने कपड़े की गठरी बांधी
और लगे अब उसको नसीहत करने, इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनु व नस्तगफिर, और लगे उसको, अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया, कुरान में ये आया है, और जिना की मजम्मत और जिना की बुराई और जिना का अजाब और जिना सब कुछ, लेकिन उसके ऊपर तो भूत चढ़ा था, उसकी खोपड़ी पर भूत चढ़ा था जवानी का। कहने लगी अच्छा सब बातें आपकी सुन ली, अरे ठीक हम तौबा कर लेंगे बाद में, लेकिन अभी आइए। कहने लगे ये तो मानेगी नहीं, इनकी नसीहतें वहां कोई काम ही नहीं आ रही, जो नसीहत कर रहे हैं वो करी अपनी जेब में रखो, आओ हर बात पे कहती उदनु मिन्नी, मेरे करीब आओ। इन्होंने कहा अच्छा सुनो, मुझे बहुत तेज लैट्रीन लग रही है। इमाम इब्ने सीरीन ने फरमाया मुझे बहुत तेज क़ज़ाए हाजत की जरूरत है, मुझे लैट्रीन लग रही है, आप मुझे अपना बाथरूम बता दीजिए कहाँ है। उसने कहा बस इतनी सी बात, चलो मैं बता देती हूँ, जल्दी से फारिग होके आइए, लेकिन आइए हमारे पास। इनको बाथरूम में ये चले गए। अब ये देखते रहे कि बाथरूम में कितने देर बंद रहेंगे। थोड़ी देर के बाद ये निकले तो किचन में घुस गए। किचन में एक नाली थी, इमाम इब्ने सीरीन की नजर उस नाली पे पड़ी जिसमें वो औरत जो बर्तन धोती थी, वो सब कीचड़ और कचड़ा उसी नाली में जमा होता था, और उसी नाली के जरिए वो वहां से पानी निकलता था, बाहर जाता था। ये उसके पास बैठ गए और जो काली कीचड़ थी उस नाली में, उसको हाथ से लेकर अपने कपड़ों पे मलना शुरू कर दिया, और फिर दूसरा हाथ लिया, कीचड़ इधर उधर सब जगह अपनी गंदगी से लथपथ कर लिया अपने आप को। और उस औरत के पास गए, चलो आओ, चलो कहां चलना है। उसको जो बदबू लगी, उसने कहा ए तेरा दिमाग खराब है, ये क्या करके आ गया, हट भाग भाग भाग। इन्होंने कपड़े की गठरी उठाई और दरवाजे से जैसी खुला भागे वहां से, और सीधे उस गांव के कुएं के पास आए। जल्दी से अपनी गठरी रखी और कपड़े उठा के उसी कुएं से धोए, और कपड़ा अपना धोने के बाद कहते अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे जिना से बचा लिया, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे मेरा मुंह काला होने से बचा लिया। वो तो हाथ धोकर नहीं, हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ चुकी थी। आय अल्लाह तेरा रहमो करम रहा, और तूने मेरे दिमाग में ये तरकीब डाल दी और इस तरकीब से मैं बच गया। मेरे भाइयों, इस तरीके से लोग इस जिनाकारी से बचते थे, वरना औरतें तो पूरा मौका देती थी। आओ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास क्या मौका नहीं था? बादशाह मिस्र की बीवी ने पूरा मौका दिया था, ये दरवाजा भी बंद, वो दरवाजा भी बंद, ये दरवाजा भी बंद। एक दरवाजा नहीं, गल्लक़तिल अब्वाब, कई दरवाजे थे, सारे दरवाजे बंद करके कहने लगी हाय तलक, हाय यूसुफ आओ मेरे पास। और यूसुफ अगर उसकी बात मान लेते तो 5 उंगली घी में, यूसुफ अगर उसकी बात मान लेते तो कितना करीबी बन के रहते। बादशाह की बीवी कितना इज्जत देती, कितना सम्मान देती, अपने शौहर से भी छिपाती, इज्जत भी देती, दौलत भी देती, पैसा भी देती, और अपना जिस्म भी देने के लिए तैयार थी। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बचे रहे और यही कहते रहे काला मआज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह से डरते रहे और उस औरत के करीब नहीं गए। तो मेरे भाइयों, जिना से बचने वालों के बहुत से वाक़यात हैं। तो रजुलुन दाअतहु इम्राअतुन ज़ात मनसब व जमाल फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। 5वां वो आदमी अर्श के साए में होगा जिसको किसी खूबसूरत, हसीन व जमील, शरीफ औरत ने बुरे काम के लिए बुलाया और उसने कह दिया कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। 5वां आदमी। 6ठा आदमी कौन सा होगा जो अर्श के साए में होगा? रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। 6ठा आदमी वो अल्लाह के अर्श के साए में होगा जिसने किसी को छिपाकर चुपके से सदका और खैरात किया होगा, और इतना चुपके से दिया होगा कि दाहिने हाथ से दिया हो और बाएं हाथ को भी किसी को खबर ना हो, बाएं हाथ को भी खबर ना हो, चुपके से दिया हो, दाहिने हाथ से दिया हो और बाएं हाथ को भी खबर ना हो। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है, शौहर अगर सदका कर रहा है तो बीवी तक को पता ना चले, और बीवी सदका कर रही है, किसी गरीब की मदद कर रही है तो शौहर को भी पता ना चले, बाप दे रहा है तो बेटे को भी पता ना चले, और बेटा दे रहा है तो बाप को भी पता ना चले। यह है चुपके से देने का मतलब। आए रमजान के महीनों में गरीबों को साड़ियां देने वालों, रमजान के महीने में गरीबों को कपड़े देने वालों, रमजान के महीने में चादरें देने वालों, सदका और खैरात करने वालों, उस गरीब की मदद करते वक्त वीडियो बनाने वालों, उनके फोटो खींच के व्हाट्सएप ग्रुप पे डालने वालों, और ये दिखाने वालों कि मैंने आज इतने गरीबों की मदद की है,
तुम अल्लाह के अर्श के साए में जगह नहीं पाओगे, इसलिए कि तुमने अपने सदके और खैरात की नुमाइश की है, तुमने उस गरीब को भी जलील किया है, तुमने उस गरीब को भी रुस्वा किया है। ये कौन सा सदका है कि आप गरीब की मदद कर रहे हैं? और एक बेचारी एक औरत अपने बच्चे को लेकर आई है, दूध पी रहा है उसका बच्चा, और उसके साथ फोटो, उसको तेल दे रहे हो, चावल दे रहे हो, गेहूं दे रहे हो, शरबत रूह अफ़ज़ा की बोतल दे रहे हो, और उसका फोटो भी खींच के व्हाट्सएप पे डाल रहे हो कि मैंने आज 10 गरीब औरतों की मदद की, आज मैंने 20 गरीब औरतों की मदद की है। तुमने उस औरत को भी जलील कर दिया, जबकि सदका और खैरात का तो ये हुक्म था कि तुम दाहिने हाथ से दो तो बाएं हाथ को भी खबर ना हो, यानी उस औरत की और उस आदमी की भी इज्जत दांव पे न लगे, उसकी भी बेइज्जती ना हो जिसको आप दे रहे हो। तुम्हें नुमाइश की पड़ी हुई है, तुम्हें 100 आदमियों का रोजा इफ्तार कराते हो तो फोटो खींचते हो, ये आज मैंने 100 आदमियों को रोजा इफ्तार कराया है, दुआ करना अल्लाह ताला से कि अल्लाह हमारे रोजा इफ्तार को कबूल फरमाए। अब क्या कबूल फरमाएगा अल्लाह? है, तूने पहले ही उसकी नुमाइश कर दी है, तेरे अंदर का इखलास पहले मर चुका है। उम्रा करने जा रहा है, एहराम बांधे हुए, खाने काबा के सामने खड़े होकर सेल्फी खींचे, अब उसको फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे अल्लाह ने मुझे उम्रे की तौफीक दी, दुआ करना अल्लाह कबूल कर ले। अरे बेगैरत, तू जिनसे दुआ करवा रहा है उस जगह पर खाने काबा का गिलाफ पकड़ के रोया होता तो अल्लाह ने तेरा गुनाह माफ कर दिया होता, तेरी तौबा कबूल कर ली होती। बेगैरत, तो उनसे दुआ करवा रहा है जिनको बेचारों को खुद नहीं मालूम कि हमारी दुआएं अल्लाह क्या कबूल हो रही है नहीं हो रही है, और तू सेल्फी लेके डलवा रहा है। सबसे बड़ा नासूर हमारे जमाने का यह है कि आज मौलवियों की तस्वीरें, आज उलमा की तस्वीरें और उनकी सेल्फियां खींची जाती हैं और इसको बड़ा फख्र के साथ शेयर किया जाता है। अब जिसकी तस्वीर मेरे साथ आ गई, मौलाना जर्जीस से मैं मिल के आया हूं, तो क्या हुआ? तेरा बाप अब जन्नत में चला जाएगा क्या? तू जन्नतुल फिरदौस का मुस्तहिक हो जाएगा क्या? मेरे भाइयों, यह जमाने का सबसे बड़ा अलमिया है और सबसे बड़ा नासूर है कि आज उलमा की तस्वीरें लेकर उनके कद को इतना बड़ा बना देना कि उनको पीर और वली का दर्जा दे देना, और यह समझना कि हमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। मेरे भाइयों, इखलास अपने अंदर पैदा कीजिए। तो रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाह, छुपा कर सदका देना। मेरे भाइयों, ये छठी चीज। और